हेलो डी स्टूडेंट्स, मंजिल बहुत नज़दीक है। ये आपकी जो डाउट क्लास का सेकंड पार्ट है। जिस भी बच्चे का डाउट है, जिसने भी मुझे सेंड किया है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आई होप आप सब इजीली पढ़ के सारे डाउट्स को अपने आप अपनी तरीके से, या फिर अगर नहीं इशू तो मेरे से पूछ के कंफर्म कर रहे होंगे। बाकी डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इट इज़। तो देखिए, ये जो जितने भी डाउट्स हैं, ये पहले जो 2-3 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 9 से हैं, जो मिसलेशियन वाला है, विविध प्रश्नावली है, वहाँ से। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन का वन एंड ये दे रखा है, मिड पॉइंट ये दे रखा है, और आपसे अदर एंड दूसरा सिरा पूछा है। सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस लेवल से चलना है, ठीक है, अलग नहीं भागना है। आपको वन एंड एक सिरा ये दे रखा है, मिड पॉइंट ये दे रखा है, दूसरा सिरा ये दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा, देखो जो यहाँ वैल्यूज़ होती हैं, ये होता है x1 और y1, यहाँ होता है x और y, और यहाँ होता है x2 y2। अब आपको पता है मुझे क्या निकालना है। अगर मेरे पास x2 और y2 का वैल्यू आ जाए तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब मुझे एक फॉर्मूला पता है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, चाहो तो आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो, बाकी अलग अलग भी लिख सकते हो, ये सब टू यू। x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो आपको पता है x2 यहाँ आ रहा है, आपको x2 फाइंड करना है। y2 यहाँ आ रहा है, y2 आपको फाइंड करना है। इसका मतलब मेरे पास कौन सा वाला फॉर्मूला ईजी रहेगा, मिड पॉइंट वाला। वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम लोग। आपके पास x1 का वैल्यू है 4, y1 का वैल्यू है 0, ठीक है। आपके पास x का वैल्यू है यहाँ पे 4 और y का वैल्यू है 1। मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। x का वैल्यू कितना मेरे पास 4, ये रहा ना x का वैल्यू 4, लिख दिया इज इक्वल टू x2 तो मेरे से पूछा है, लिख दिया, प्लस x1 कितना है मेरे पास 4, लिख दिया, अपॉन 2 नीचे ऐसे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आप लोगों को। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। ये ऐसे कैसे आ गया, देखो अब क्या करना है, x2 तो मुझे फाइंड करना है, ये लिख लिया मैंने x2। अब मुझे ये प्लस का 4 है, इसको इधर भेज देंगे हम लोग। ये किसका बन गया, माइनस का 4 बन गया। आप एक चीज़ नोट करेंगे, हमने जितने भी पेपर सॉल्व किए हैं, जो भी क्वेश्चंस करते हैं, यही प्रोसेस होता है। हाउ सिंपल इट इज़, लास्ट में जाके वही चीज़ें बन रही हैं। तो ये 4 बच गया, माइनस का 4 है, प्लस का 8 है, प्लस का बड़ा इसलिए प्लस का 4 लिखेंगे, x2 आ गया। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, बोथ आर करेक्ट, गॉट इट। तो x2 का वैल्यू कितना आ गया 4, तो मैं लिख सकता हूँ x2 तो मेरे पास क्या आ गया 4, कॉमा लगा दो। अब मुझे सेम y2 फाइंड करना है। y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है y2 प्लस y1 अपॉन 2। y का वैल्यू ये रहा 1 इज इक्वल टू y2 प्लस, अब मेरे पास y1 कितना है, हेयर इट इज़, y1 इज इक्वल टू 0, रख दिया, अपॉन 2, फॉर्मूले में ही है ना ये, तो ये लिखना ही पड़ेगा मुझे। अब देखो मैंने क्या किया, वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 इज इक्वल टू y2 प्लस 0, ऐसे कैसे। अब समझने की बात तो बेटा यही थी कि ये 0 यहीं ख़त्म हो जाता, बट फिर भी हम बहुत सिंपल पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं वापस आपको एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, बाकी यहीं ख़त्म हो गया था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आगे था ही नहीं है, बट फिर भी कोई बच्चे को डाउट हो इसलिए। तो देखो ये 0 प्लस का था, इधर भेजेंगे माइनस का आएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है, मैं नहीं समझाना पा रहा, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, समझा देते हैं। ये प्लस का 0 यहाँ आया, तो 2 में से 0 करेंगे, 2 x y2 का वैल्यू 2 आ गया, y2 इक्वल टू 2, यहीं आ गया था ये। बट 10th क्लास के बच्चे को ये सारी चीज़ें आई होप आनी चाहिए। तो देखो मेरे पास x2 आ गया, मेरे पास y2 आ गया, तो ये लिख दिया मैंने 2। एक चीज़ समझने की ये है, देखो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 4, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी क्या आया 2। समझ गए आप इस चीज़ को। तो आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, एक दो बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव डन। नेक्स्ट, ये भी उसी चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत इजी है, लेकिन जो इसका लैंग्वेज है क्वेश्चन का वो थोड़ा अच्छा है। वो क्या कहता है, आपके पास दो बिंदु हैं, कौन कौन से, 6, 8 और 2, 4। इनके मिड पॉइंट से, यहाँ इनका जो मिड पॉइंट आएगा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, और फिर उसकी इस बिंदु से और इसके बीच का कौन सा वाला बिंदु जो मिड पॉइंट में निकालूंगा ना, उनकी डिस्टेंस निकालनी है। आप ऐसे समझिए, अगर आपके पास x1 हो y1 हो, ठीक है, फिर आपके पास x2 हो और y2 हो, अगर आपके पास ये चारों वैल्यू हो, तो आप लोग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, दूरी वाला फॉर्मूला, ईजी। सेम वो क्या कह रहा है कि आपको x1 और y1 तो दे दिया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया ना सेम, और आपको x2 और y2 आपको फाइंड करना है, मतलब ये वाला। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, x2 और y2 होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, वही लिखा है, x का फॉर्मूला है, y का फॉर्मूला। आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, बाकी अलग अलग यूज़ कर सकते हो।
x इज इक्वल टू ऐसे कैसे, क्योंकि ये तो मेरे को फाइंड ही करना है ना, मिड पॉइंट लास्ट में आएगा। x2 क्या दे रखा है मेरे को, तो देखो यहाँ वैल्यू रखते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x इज इक्वल, लेकिन हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 प्लस x2/2 और y का फॉर्मूला y1 प्लस y2/2, कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, दोनों सही हैं। तो है y2 है, हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो पहले यहाँ पे x1 लिख लो, फिर 2 लिख लो, फिर y1 लिख लो, फिर y2 लिख लो, नो इशू, ठीक है। अब देखो सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है, x1 का वैल्यू कितना है 6 लिख दिया, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2 लिख दिया अपॉन 2, इनको प्लस माइनस किया 4 आ गया। सेम y1 का वैल्यू कितना है y1 8 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4, मैंने वैल्यू स्प्लिट किया और आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गए, कौन से बिंदुओं के, इन पॉइंट्स का ये मिड पॉइंट आ गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 और 6। अब बात समझने की ये है, x1 ये रहा, y2 ये रहा, अब ये किसका वैल्यू आ गया x2 का, ये किसका वैल्यू आ गया y2 का। अब आपसे डिस्टेंस पूछा उसने, दूरी वाला जो फॉर्मूला है ना, लगा देते हैं हम लोग। देखो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AB², आप चाहो तो D लिख सकते हो उसको, चाहो D² लिख सकते हो, AB² लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, नो इशू। AB² इज इक्वल टू, अगर इस स्क्वायर को हटाऊँ तो इधर रूट लगा सकता हूँ, बाकी हमने इस रूट को हटा के स्क्वायर लगा दिया, सारे फॉर्मूले सही होते हैं, कहीं कन्फ्यूज ना होना। तो AB² इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दिया। AB² ऐसे कैसे, अब देखो वैल्यूज ही तो पुट करनी है, x2 का वैल्यू का है ये रहा, x2 4 लिख दिया, माइनस x1 1 होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस ऐसे कैसे लिख लिया y2 6 माइनस y1 कितना है 2 लिख दिया, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लग रहा है, 4 में से 1 गया 3 बचा, प्लस 6 में से 2 गया 4 स्क्वायर लग रहा है, लगा दीजिए। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस क्या क्या आया 25। अब मुझे पता है कभी भी अगर मेरे पास ऐसे आ जाए, जैसे आप ऐसे समझिए AB² इज इक्वल टू 49 आ गया। अब ये 8th क्लास की बात है, अगर हमको पता है अगर मैं इसको हटाऊंगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। और ये किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है ये, तो ये होता है 7 का। सेम 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। मैंने इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया, तो AB का वैल्यू मतलब डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास 5 आ गई। ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोग, कहीं यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूँ 3 + 4 क्या आंसर आएगा बेटा 7, अगर मैं लिखूँ 4 + 3 क्या आंसर आएगा 7। व्हाट इज़ प्रॉब्लम देन, गॉट इट। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमने वैल्यूज़ उस हिसाब से लिख दी थी, इसलिए इस फॉर्मूले को यहाँ पे चेंज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 उसी चैप्टर का है, मिसलेनियस वाला, चैप्टर नंबर 9 से। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है। क्या कहता है क्वेश्चन, एक थ्योरम बेस्ड है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका नाम है AO और B, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है, जो इसका कर्ण है, इस कर्ण पे कहीं पे एक पॉइंट C है, किन के बीच में, A और B के बीच में। और आपको प्रूव करना है जो ये C है ना, ये C इस O से, ये C इस A से और ये C इस B से सेम डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, सेम डिस्टेंस पे स्थित है, बराबर दूरी पे है, मैं एक ऐसा कह सकता हूँ। तो देखिए अब आप सोचोगे सर राइट एंगल ट्राइंगल तो मान लिया, ठीक है, ये इसका ऑरिजिन होता है, इसके 0 0 होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, एज ए ग्राफ बना दिया ना मैंने ये, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया। अब आप बोलोगे सर आपने 6 ही क्यों लिखा, कोई इशू नहीं है, आपको ऐसे बनाना है एक, ठीक है, नाम दे दीजिए। आप चाहो तो इस राइट एंगल को 2 पे बना लो, आप चाहो तो इसको 4 पे बना लो, आप चाहो तो इसको 6 पे बना लो, आप चाहो इसको 8 9 10, लेकिन 5 3 मत बनाना। क्यों, क्योंकि मुझे 2 से डिवाइड वाला नंबर चाहिए, ईजी सॉल्व हो जाए इसलिए। तो मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे 6 लिख लिया, तो इसको 6 से दोनों को मिला दिया मैंने। अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है AC CB और CO इनका वैल्यू सेम आना चाहिए, AC OC और BC का वैल्यू सेम आना चाहिए, डिस्टेंस दूरी बराबर आनी चाहिए। लेकिन दूरी के लिए मेरे को x1 y1 तो चाहिए ही चाहिए ना। देखो यहाँ मिल गया आपको, ये मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0 0। अब आपने ग्राफ पढ़ा था, ये B है, ये B को मैं क्या लिखूँगा, देखो यहाँ पे जो आगे वाला नंबर तो किसका होता है x का, x तो कितना है 6, लेकिन ये y क्या चला यहाँ पे, देखो x तो कितना चला है यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, ठीक है, यहाँ पे y डैश होता है, वही तो बात बना रहे हैं, यहाँ पे x डैश होता है। तो आप लोगों को पता है ये तो 6 हो गया, लेकिन y कितना चला, y तो 0 चला, तो ये क्या मिल गया 6 0। सेम यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे x तो कितना चला, x तो चला ही नहीं 0 है,
तो सबसे पहले क्या आता है 0, और y कितना चला, y चला 6, तो 0 और 6। आप चाहो 0 4 लिख लो, आप चाहो 0 2 लिख लो, यहाँ पे मिला के छोटा सा, आप चाहो 4 0 लिख लो, आप चाहो 2 0 लिख लो, इट्स अप टू यू। हमें प्रूव करना है इस चीज़ को। अब देखिए मैंने क्या लिखा कि मेरे पास ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब मुझे पता है अगर मेरे पास देखो इसके पॉइंट्स भी आ गए, इसके भी आ गए, इसके भी आ गए, अगर मेरे पास सी आ जाए तो मैं ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। अब सी किसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है ए और बी का, तो मैं सी निकाल सकता हूँ ना। तीनों क्वेश्चंस में सेम प्रोसेस रहा, मुझे मिड पॉइंट निकालना है, कौन से का, सी का। तो देखिए इसके लिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। बार बार समझा रहे इस चीज़ को अपन। फॉर्मूला अभी देखो मैंने अभी बताया, चाहो तो एक साथ लिख लो चाहे अलग अलग लिख लो, तो ऐसे इसको एक साथ लिख लेते हैं, चाहे तो y बराबर अलग लिख लो, x बराबर अलग लिख लो, इट्स अप टू यू। x2 क्या है, ये x1 है, ये y1 है। x2 मेरे पास कितना है 6, सॉरी ये x2 प्लस x1 y2 प्लस y1, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे भी वही प्रोसेस कर रखे हैं, हम चाहें तो इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। वो एक्चुअली वैल्यूज़ उस हिसाब से रख रखी है मैंने, इस वजह से बार बार हम फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं। बाकी आप तो कैसे भी कर सकते हैं, देखो 0 + 4 करोगे तो भी वही बात है, 4 + 0 करोगे तो भी वही बात है। देखो ये x1 है तो x1 क्या लिख दिया मैंने 0, x2 क्या लिख दिया, जो भी वैल्यूज़ है ना मैंने वहाँ से ऊपर से यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब वैल्यूज़ कॉपी करने के बाद ये x1 y1 x2 y2 रख के मैंने फिर क्या किया, प्लस माइनस किया। ये 4 में 2 का डिवाइड किया 2 आ गया, यहाँ डिवाइड किया 2 आ गया, क्योंकि ऐड करेंगे तो यही आएगा ना। अब इसके मिड पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 2 2, मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सी मेरे पास क्या आ गया 2 2 मिड पॉइंट आ गए इसके। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले मैं बोलूँ ए सी स्क्वायर निकालो, तो ए सी स्क्वायर नहीं ए सी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं अगर इसको हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, तो लास्ट में जाके सॉल्व कर लेना आप लोग इस चीज़ को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पता है देखो इसको निकाल रहा हूँ, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, रखोगे सॉल्व करोगे। सेम जब आप सी बी निकालोगे, सी बी तो सी बी का होल स्क्वायर होगा, लास्ट में इस 2 को चेंज कर देना आप लास्ट में ले जाके, तो सी बी आ जाएगा मेरे पास सेम x1 y1 x2 y2। फिर आप क्या निकालोगे ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लास्ट में इसको भी चेंज कर देंगे हम तो ओ सी आ जाएगा x1 y1 x2 y2। ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब हमने पहले पढ़ा है तो वहाँ भी ऐसा फॉर्मूला एक क्वेश्चन आया था बड़ा वाला, जहाँ से आपसे मध्यिकाएँ वगैरह पूछी थी ट्रायंगल की, ठीक है। तो इसका वैसे अगर रूट निकालोगे आप तो क्या आंसर आ जाएगा 2√2 कुछ ऐसा आंसर आएगा। तो इनका सबका सेम ही आंसर आएगा। अगर इन तीनों का आंसर ये आता है जब रूट निकालोगे आप, अगर तीनों का रूट निकाला ये आंसर आता है, इसका मतलब ये सी पॉइंट है, इन सबसे सेम डिस्टेंस पे है। यहाँ अभी इसका आंसर नहीं आया बेटा, अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको ये निकालना है, इनके बाद इनका ए सी ओ सी बी सी निकालना है। फिर भी समझ में नहीं आता है आप वापस भेज देना, मैं आगे भी इसको सॉल्व करके बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 9 का जो भी मिसलेनियस वाला है वो वी हैव डन। अब 2 क्वेश्चंस और हैं, उनके डाउट्स पे भी हम काम करते हैं। देखिए ये आई थिंक या तो पेपर 3 या पेपर 4 है, उसका पार्ट ए है, वहाँ से एक तो क्वेश्चंस का डाउट है, कंफर्म करते हैं। इसको पहले पूरा समझा देता हूँ मैं, ठीक है, जो आपका डाउट खत्म हो जाएगा। देखिए आपको 6 फॉर्मूले याद करने में 3 कर लीजिए, 3 अपने आप याद हो जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस कॉस को दे लिखना है, तो वापस क्या आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा। इसको दे लिख दो कॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये वाला इसका उल्टा बन जाएगा टेन थीटा। अगर मैं इसको लिखता हूँ कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा सेक थीटा। होप समझ गए इस चीज़ को आप, वेरी इजीली समझ गए आप इस चीज़ को। तो अब आपको इन तीनों को याद करना है, बाकी इसके उल्टे चलना है। मेरे पास ये क्वेश्चन है डाउट का, इस मुझे पता है, चाहो तो आप इसको चेंज कर लो, चाहो आप इसको चेंज कर लो, दोनों में से एक को चेंज करना है। आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, ये लिख रखा, टेन थीटा क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा। जो मैंने यहाँ लिखा है थीटा वो यहाँ लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 60 लिखूँगा तो यहाँ पे भी 60 आएगा, 10 90 लिखूँगा तो यहाँ पे भी 90 माइनस 90 आएगा। इस चीज़ को आप समझेंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला ये होता है। अब मुझे पता है 10 को मैंने क्या लिखा कॉट, 90 का 90 माइनस, यहाँ पे थीटा था इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा लिखा, लेकिन यहाँ पे 49 है तो मैंने क्या लिखा 49। यहाँ पे 50 होता 50 लिखते, यहाँ पे 1000 होता 1000, जितना भी होता। समझने की बात ये थी, कॉट 90 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला 41 ही आएगा, करके देख लेना आप लोग, इससे कट जाएगा 1 आंसर आ गया। ऐसा हमने एक और क्वेश्चन लिया, tan 39 माइनस कॉट 51,
चाहो तो आप इसको चेंज करो, चाहो आप इसको चेंज करो। इसको तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, आपको पता है टेन, इसको थीटा बोल सकता हूँ मैं, थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा बेटा, इसी पे बेस्ड है। टेन थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, कॉट लिख दिया मैंने, फिर क्या लिखूँगा 90 लिख दिया मैंने, फिर माइनस। अभी आपको बताया जो यहाँ लिखा हुआ है नंबर उसी को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करना है, कर दिया 39। इसको इसमें से घटाएंगे 51 बच गया। ये दोनों सेम आ गए, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों कट के। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं वन आंसर आएगा, बेटा वन नहीं आएगा यहाँ, ये इससे कट के इंटू थोड़ी है, तो क्या आंसर आएगा इसका 0। एक डाउट, पेपर 4 का जो पार्ट ए है उसके 10 क्वेश्चन वैसे भी है, इजी क्वेश्चन है वेरी, बेटा थोड़ा दिमाग लगाना था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आपके पास एक पिलर है, ठीक है, ये पिलर, इसका जो यहाँ से एक इसका डिस्टेंस दे रखा है कितना 30 दे दिया, और यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 बन रहा है। आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का 30 दे रखा है, एंगल 30 दे रखा है। आपसे इस पिलर की हाइट पूछिए, इस पोल की ऊंचाई पूछिए। मुझे पता है जो 10 क्वार्टर लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला है, या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, उससे आपको पता है 10 सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें। 10 थीटा क्यों, आपको क्या दे रखा है बेस, आधार दे रखा है आपको, ये आपसे हाइपोटेनस पूछा है क्या, नहीं। तो हाइपोटेनस साइन थीटा और कॉस थीटा में आता है, वो दोनों तो कैंसिल हो गए। आपसे उसने परपेंडिकुलर पूछा, लंब पूछा, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, ये थीटा 30 दे रखा है, h/30। 10/30 का वैल्यू आप जाते ही, आपको जो मैंने बताया था, आपको सबसे पहले कॉपी में जैसे ही मिलेगी रफ में पीछे जाके टेबल बना लेना फटाक से। 1/√3 = इसका वैल्यू ये दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको इसे मल्टीप्लाई करूँगा √3h आ गया। 30 ऐसे कैसे आ गया, ये इंटू में डिवाइड में चला गया, इंटू लगाया। अब देखो आंसर यहाँ भी ख़त्म था ये, लेकिन हम इसको यहाँ छोड़ नहीं सकते, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। यहाँ पे √3 है तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर दो। √3 को √3 से करेंगे 3 आएगा, 30 को √3 से करेंगे ऐसे कैसे लिख दिया। अब इस 3 से ये कितनी बार कट गया, 10 बार लिख दिया, 10√3 आंसर ये भी सही है। लेकिन आपको बता रखा है h अगर 10 और √3 का वैल्यू कहता है बेटा 1.732, बहुत क्वेश्चन का आंसर है ये। आपको पता है ये 0 है तो इसको हटा के इस पॉइंट को यहाँ भेज दो 7.32। अगर यहाँ पे 00 होती तो हम इसको भी फिर यहाँ लगाते, फिर इसका आंसर आता 173.2। आंसर ये नहीं है, आंसर ये है 17.32। आपके डाउट्स कंफर्म हुए। अगेन आई रिक्वेस्ट, कहीं भी इश्यू आ रहा है, जो पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, लास्ट में जाके कहीं ये बोले सर हम तो इसको पूछ लेते, शिट मैन। रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता, पश्चाताप पीनेंस होता है, वो होता ही है। आप अभी भी आपके पास 5 डेज़ हैं, कहीं भी इशू आ रहा है फटाक से सोचिए, 2-5 क्वेश्चंस को लेके भेजिए, आई विल प्रोवाइड योर आंसर्स। गॉट इट, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, मेहनत करते रहिए।